नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। धर्म का सर मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। इनके पूरे अंधभक्त सारे आका भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम लोग मानते हैं। हम उनकी बात करना चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी जो 2 अक्टूबर के दिन ढोंग धतूरा ड्रामा करके महात्मा गांधी के ऊपर माला चढ़ाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्यों चढ़ती है महात्मा गांधी के ऊपर इस देश में माला? अगर महात्मा गांधी गद्दार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर क्यों नहीं बोलते इस बात के लिए? क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया? अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन तीर्थ धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। स्वामी रामदास जो हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे देश के साधु महात्मा, बहुत सारे साधु महात्मा हैं। शंकराचार्य जी महाराज आपको कभी नहीं देखते होंगे आप इस तरीके का विवादित बयान देते हुए। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर देखा जा सकता है कि एक धर्म संसद एक बार फिर से हुई है और ये धर्म संसद छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई है, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गद्दार तक बताया गया है और उनके ऊपर आपत्तिजनक बातें एक संत जिनका नाम कालीचरण है उनके द्वारा कहा गया है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पहली बात तो ये धर्म संसद नहीं, इसको अधर्म संसद आप कहिए। दूसरी बात, जिस तरीके का नाम उस तरीके के इनके कर्म, जिस तरीके का नाम है आप देख रहे हैं, कर्म भी उसी प्रकार के हैं। लेकिन उस प्रकार के कर्म से अर्थ ये है कि एक हमारे में अगर आप देखें तो एक बहुत महान लेखक कवि आप उन्हें कह सकते हैं, भगवान कालिदास जी भी होते, लेखक कवि कालिदास आप उनको कह सकते हैं, जिनकी पुस्तकें लोग पढ़ते हैं। वो नाम से अर्थ ये नहीं है, इनका नाम का अर्थ ये है कि कालीचरण जिस तरीके से इनका नाम है, काम भी इन्होंने कुछ काले ही करे हैं। आप देख रहे हैं महात्मा गांधी को गाली देके, लेकिन इससे तात्पर्य ये नहीं है कि हम तमाम जो कालिदास नाम के लोग हैं, कालीचरण नाम के लोग हैं, उनको हम कह रहे हैं। हम इनके नाम को स्पेशल लेके कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने महात्मा गांधी जी को लेकर इस तरीके का वाक्य बोला है, या महात्मा गांधी जी को लेकर, महात्मा गांधी कोई मुस्लिम थोड़ी थे। महात्मा गांधी ने इस देश के अंदर इतने सारे आंदोलन चलाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, ठीक है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, कितने सारे आंदोलन चलाए महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को आप किस प्रकार से गलत ठहराते हैं? सिर्फ इस प्रकार से गलत ठहराते हैं कि महात्मा गांधी ने जो है वो बंदूक नहीं उठाई, महात्मा गांधी ने तलवार नहीं चलाई, महात्मा गांधी ने हथियार नहीं चलाए। आप इसलिए महात्मा गांधी को गलत ठहराते हैं। महात्मा गांधी जी पेशे से एक वकील थे, और वकील को एक चीज सिखाई जाती है, बात भाजपा के अंधभक्त समझ लीजिए, आप अनपढ़ जाहिल और गवार हैं। वकील को एक चीज सिखाई जाती है कि हम कलम में विश्वास रखते हैं, हम सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम हथियार उठाने में भरोसा नहीं रखते। मैं खुद एक कानून का छात्र हूं, अब मैं हाथ में बंदूक थोड़ी उठाऊंगा। जब हम कलम की नोक पे ताकत जानते हैं, हम कलम की ताकत को जानते हैं, तो हम बंदूक को क्यों उठाएंगे? महात्मा गांधी जी वो थे जिन्होंने खुद वस्त्रों का त्याग कर देश को कपड़ा पहनाया, और एक नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने खुद वस्त्र पहनकर देश को नंगा कर दिया। 10 लाख का सूट पहना और देश की जनता के पास पहनने के लिए आज एक 10 रुपए का खाने को रोटी नहीं है, उनके पास पहनने को तन पे कपड़ा नहीं है। तो आप महात्मा गांधी जी को गलत सिर्फ इस वाक्य से ठहराते हैं कि महात्मा गांधी जी ने हथियार नहीं उठाए, या आप कहते हैं कि महात्मा गांधी की वजह से पाकिस्तान बना, या आप कहते हैं कि महात्मा गांधी की वजह से बांग्लादेश बना। बताइए ना, आप किस वजह से बना? आपने इस देश की हिस्ट्री को किस प्रकार से पढ़ा है? हम जानना चाहते हैं कि आपको, आपके बच्चों को और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्तों को कौन सा इतिहास पढ़ाया जाता है। हम भी वो इतिहास जानना चाहते हैं, और उस इतिहास के तहत अगर महात्मा गांधी गलत हैं तो हमें भी जानने का हक है कि महात्मा गांधी किस कॉन्सेप्ट पे गलत हैं। और अगर महात्मा गांधी गलत हैं तो भारतीय जनता पार्टी के आका, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी जी और अंधभक्तों के सबसे बड़े चाहने वाले, जिनको भगवान मानते हैं, वो चमन लोग, वो चमन महापागल लोग, जिनको मैं कहूंगा, जो लोग महात्मा गांधी जी को भगवान मानते हैं कि वो भगवान उनके कभी गलती नहीं कर सकते, एक आम आदमी को भगवान मानने लगे। जबकि हिंदू धर्म तो वो धर्म है जिसने अपनी पत्नी के लिए 7 समुद्र लांघ दिए, समुद्र लांघ कर माता सीता को लेकर आए, वो हिंदू धर्म है। वो हिंदू धर्म नहीं है जो अपनी पत्नी को त्याग दे, वो हिंदू धर्म नहीं है, उसको भगवान नहीं मानते हमारे धर्म में। समझ रहे हैं? हमारे यहाँ पर तो सीता जी के खातिर, आपने देखा हमारे यहाँ तो स्त्री के खातिर
पूरे आपने देखा कि किस तरीके से महाभारत हो गई, रामायण हो गई, सिर्फ स्त्री के खातिर हो गई। हमारे यहाँ पर उनको भगवान नहीं माना जाता जो अपनी घरवाली को खुद स्वयं छोड़कर बैठे हुए हैं, और जिनको इनके पूरे अंधभक्त सारे आका भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम लोग मानते हैं। हम उनकी बात करना चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी जो 2 अक्टूबर के दिन ढोंग धतूरा ड्रामा करके महात्मा गांधी के ऊपर माला चढ़ाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं क्यों चढ़ती है महात्मा गांधी के ऊपर इस देश में माला? अगर महात्मा गांधी गद्दार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर क्यों नहीं बोलते इस बात के लिए? है अरे महात्मा गांधी ने आज हथियार नहीं उठाए तो आप महात्मा गांधी को गलत ठहराते हो। आप इस देश में भगत सिंह जिसने फांसी खाई, आप उसके लिए नहीं बोलते हो। आप राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद के लिए नहीं बोलते हो। आप किसके लिए बोलोगे इस देश के अंदर? आप क्या चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी के राज में जितनी भी तमाम धर्म संसद हुई हैं, ये धर्म संसद हो रही है सिर्फ चुनाव के टाइम पे। चुनाव के टाइम पे देश को क्यों तबाह कराना चाहते हो? अपनी इस कुर्सी के खातिर, ये कुर्सी देख रहे हैं ना, इस कुर्सी के खातिर, सिर्फ इस कुर्सी के खातिर पूरे देश में बवाल हो रहा है। एक कुर्सी पाने के लिए, एक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए पूरा भारत जलाने को तत्पर है भारतीय जनता पार्टी के लोग। पूरा भारत बस नहीं चल रहा। अरे हम सरकार से कहते हैं आपकी न्यूक्लियर और परमाणु गिराने की औकात अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान पे नहीं है ना, वो परमाणु हमारे ऊपर गिरा दो, हमें एक बारी में जान से मार दो ना। आप क्यों बार बार देश को तबाह कर रहे हो? वो परमाणु हमारे ऊपर ही गिरा दो। इस पर अगला सवाल हमारा ये है कि गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, भारत के एक राष्ट्रपिता ही नहीं थे, बल्कि वो गांधी जी खुद में एक विचार है जी, जिस विचार को पूरी दुनिया आदर और सम्मान से देखती है। आज उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो गद्दार हैं। इस तरह की भाषा कहा जा रहा है। एक धर्म संसद, जहाँ पर धर्म संसद था वहाँ पर तो धर्म की बातें होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की बातें हो रही है। खैर अच्छी बात इस धर्म संसद में ये रही कि वहाँ पर एक और स्वामी थे और जिनका नाम स्वामी रामदास जी है, वो उस धर्म संसद से खुद को अलग करते हैं। तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो स्वामी रामदास जो हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे देश के साधु महात्मा, बहुत सारे साधु महात्मा हैं, शंकराचार्य जी महाराज आपको कभी नहीं देखते होंगे आप इस तरीके का विवादित बयान देते हुए। वो धर्म के असली ज्ञानी लोग हैं। वो जानते हैं किस देश की एकता यूनिटी में है, पावर में है। आप इस देश में सभी को गाली दे रहे हैं। आप हिंदुओं को भी गाली देते हैं, आप मुस्लिमों को भी गाली देते हैं। आप हिंदुओं की माँ बहन के लिए भी आपत्तिजनक शब्द निकालते हैं, मुस्लिमों की माँ बहन के लिए भी आपत्तिजनक शब्द निकालते हैं। जो रामदास जी जो साधु महात्मा थे, जिन्होंने खुद को उस सभा से अलग किया, उन्होंने एक जवाब दिया है। उन्होंने बिना कुछ बोले उन नफरती चिंटुओं के मुंह पे, ये समझ लीजिए उठा के जूता मार दिया है, चप्पल मार दी उनके मुंह पे बिना कुछ बोले। उन्होंने दिखा दिया कि जो आप कर रहे हैं इससे सिर्फ देश का बंटवारा होगा, देश सिर्फ टूटेगा, बाकी इससे देश को कोई फायदा नहीं होगा, और यही इनका एजेंडा है। क्या लगता है इस तरह के लगातार बयान पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से लगातार दिए जा रहे हैं, कभी आपको इस तरह की घटना लगातार सुनने में मिल रही है, इसके पीछे की राजनीति क्या है? राजनीति थोड़ा आप हमें समझाएंगे? ये धर्म संसद सब बंद हो जाएंगी, एक सेकंड में बंद हो जाएंगी। जिस दिन यूपी चुनाव खत्म हुआ और 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, सब धर्म संसद खत्म। ये धर्म के ठेकेदार हैं। अरे ये धर्म के नाम पे ऐसे लोग धब्बा हैं। धर्म, आप एक बात बताइए, आपने कितनी सभाएं बिठाई लोगों को धर्म का ज्ञान देने के लिए? ये जितने नफरती चिंटू बैठते हैं, बताइए, आप चले जाइए इनके पास में, ये कभी भी इन्होंने कभी बताया कि धर्म के लिए कभी दिखाते हो ये कि भाई ये हमारे धर्म के ज्ञानी लोग थे जिन्होंने देश को एक करने की बात करी? इन्होंने कभी बताया धर्म के लिए कि किस प्रकार राम ने सीता को बचाया, किस प्रकार इन्होंने देखा कि राम ने जो है वो रावण का नाश किया अपनी सिर्फ घरवाली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए? धर्म का कब इन्होंने प्रचार किया? धर्म का कब बखान किया? और जिस महात्मा गांधी की ये बात करते हैं ना, ध्यान से और कानों को खोल के सुनिएगा नफरती चिंटुओं, अंधभक्तों, जिन महात्मा गांधी की आप बात करते हैं, उन महात्मा गांधी के सम्मान में 7 देशों ने अपनी डाक टिकट पे महात्मा गांधी की फोटो छपाई थी। आपके नरेंद्र मोदी की कोई फोटो नहीं लगी। और जिन नरेंद्र मोदी की आप बात करते हैं ना, उन नरेंद्र मोदी को तो अमेरिका जैसे देश ने वीजा नहीं दिया था कई सालों तक। जिन नरेंद्र मोदी की आप बात करते हैं, महात्मा गांधी के सम्मान में डाक टिकट पे 7 देशों ने डाक टिकट पे उनकी फोटो लगाई, आपकी फोटो कभी नहीं लगी। लेकिन इसमें सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो धर्म संसद हुआ है, ये कांग्रेस शासित राज्य में हुआ है। हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही इन लोगों के ऊपर? अगर कोई और व्यक्ति इसके ऊपर अगर कुछ कहा होता, कोई भी दूसरे धर्म का या अल्पसंख्यक का, तो आप जान सकते हैं कि यूएपीए ऐसे लग गया होता, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? धर्म संसद का अर्थ है कि धर्म के बारे में लोगों को जानकारी देना। ये धर्म संसद जो है, ये हिंदुओं में भी होती है, ये मुस्लिम में भी होती है, सिख में भी होती है, ईसाई में भी होती है। इसके अंतर्गत जो हमारे जो आने वाली यंग जनरेशन है, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसको धर्म के बारे में जागरूक करना कि धर्म क्या है।
धर्म। मोहित जी, आप मेरा सवाल समझे नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर क्यों नहीं हो रही? मैं भी बताऊंगा। तो उसमें मेन मोटिव ये होता है धर्म सांसद का कि धर्म क्या है। धर्म भूखे को रोटी, प्यासे को पानी पिलाना जानता है, ये धर्म है। मतलब लोगों को इंसानियत और मानवता सिखाई जाए, ये धर्म है। लेकिन उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो उनके आका है ना, जो ऊपर बैठे हैं, नायक नहीं खलनायक हूं मैं और इस देश का महानायक हूं मैं, जो अपने आप को समझ रहे हैं महात्मा गांधी की फोटो हटाकर महात्मा गांधी के जो देश के जो नोट हैं उन पे भी अपनी फोटो लगा लूं, तो महानायक यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो नकली ढोंग दिखाकर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं और उन्हीं की पार्टी के नफरती चिंटू महात्मा गांधी का स्टैचू बना के महात्मा गांधी को गोली मारने का काम करते हैं। तो नफरती चिंटू जो देश को तोड़ने और बांटने का काम कर रहे हैं, उनकी यह मंशा कभी पूरी नहीं होगी। और उन पर कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि जो कानूनन कार्रवाई करेगा उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। आप देखेंगे अगर वो जज होगा तो या तो जज का ट्रांसफर कर दिया जाएगा या जज को मरवा दिया जाएगा, या पत्रकार होगा, पत्रकार आवाज उठाएगा तो पत्रकार को जेल में बंद कर दिया जाएगा या मरवा दिया जाएगा। अभी आपने देखा नहीं है पत्रकार से किस तरीके से, किस बदतमीजी के साथ बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। मोहित जी, आपको डर नहीं लगता है? आपके ऊपर भी तो कार्रवाई हो सकती है। सुनिए, इस देश के अंदर वीर सपूतों ने फांसी का फंदा चूमा था, तो अगर हम इस देश के खातिर हमें कोई गोली भी मारेगा ना, हम बहुत खुश हैं कि हमारा लहू इस भारत माँ के काम आया, हमारा लहू इस भारत देश के काम आया। और कम से कम हम अपने आने वाली पीढ़ी को बता तो पाएंगे, हम ना बता पाए कम से कम वो लोग तो बता पाएंगे कि कुछ लोगों ने जब ये देश टूट रहा था तो उसको जोड़ने की भी कोशिश करी। तो हम इस देश के लिए हमेशा बोलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।